जेडीयू क्षत्रिय समाज का सबसे बड़ा दुश्मन, मुझे गोली भी मार देंगे तो मैं राजद से अलग नहीं हो सकता। उक्त बातें बर्खास्त राजद के पार्षद सुनील सिंह ने अपने आरजेडी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा। राजद ने सोमवार को अपने बर्खास्त विधान पार्षद सुनील सिंह की जोरदार स्वागत किया। उनके लिए ग्रीन कारपेट बिछाया गया, जिन पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई गई। पार्टी के इस आयोजन का सम्मान सभा का नाम दिया गया था। इस अवसर पर सुनील सिंह को शॉल, बुके, फूल और मोमेंटो देकर उन्हें बधाइयां दी गईं। अपने सम्मान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने कहा कि आप सभी के इस सम्मान और स्वागत से मैं अभिभूत हूं। एमएलसी पद तो बहुत छोटी बात है। अगर लालू जी के विचार और जनता के मुद्दे पर मुझे 10 एमएलसी पद भी त्याग करना पड़ा तो मैं सहस्र रूप से स्वीकार कर सकता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी आवाज़ को सदन में तो सत्ता पक्ष रोक सकता है, लेकिन सड़क पर नहीं रोक सकता। जहां भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी चढ़ावा मांगा जाता है, तो समझ सकते हैं बिहार कैसे चल रहा है। मेरे इस अभूतपूर्व सम्मान के माननीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय जगदानंद बाबू, मंचासीन प्रदेश के महासचिव रणविजय बाबू, आलोक मेहता जी, अशोक पांडे जी, उर्मिला ठाकुर जी, बीमा भारती जी, जयप्रकाश बाबू, अशोक बाबू, विजय कृष्ण साहब, मुनी रजत जी और तमाम बैठे हुए जितने हमारे विधायक हैं, विजय बाबू हैं, सुधर बाबू हैं, और सामने बैठे हुए हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हमसे भी ज्यादा कर्मठ हमारे कार्यकर्ता, जिला के अध्यक्ष, तमाम लोगों का मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके इस स्वागत से मैं अभिभूत हूं। हमारे महासेठ बाबू हों या जितने भी हमारे वरीय राष्ट्रीय जनता दल के जो सिपाही हैं, शिवचंद्र बाबू हों, जितने भी लोग हैं, और जिस तरह से उन्होंने मेरा आज मान बढ़ाया है, मुझे तो लगता है कि एमएलसी तो एक बहुत छोटा पोस्ट है। ऐसे ऐसे 10 एमएलसी मैं कुर्बान करता हूं। अरे मेरी आवाज क्या दबाओगे? सदन से निकाल सकते हो, हमें सड़क से नहीं हटा सकते। आप मेरी आवाज को सदन में दाब सकते हैं, सड़क पर से बोलने से हमें आप नहीं रोक सकते। अरे मैं तो वो भ्रष्टाचार जो साफ दिखता है इस बिहार में, चाहे वो ब्लॉक हो, अनुमंडल हो या जिला हो, मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए भी रिश्वत देने पड़ते हैं। सभी लोग इस चीज को कबूल करता है। जो अभी हाल में ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने सरकार पर भी सवालिया निशान उठाया, खुद स्वीकार किया, मंत्री में रहते हुए स्वीकार किया कि जिस भ्रष्टाचार है बिहार में, सभी लोगों के डीएनए में घुस चुका है। मैं भ्रष्टाचार की बात करता था सदन में, किसानों की बात करता था, अल्पसंख्यकों की बात करता था, बेरोजगारों की बात करता था। शर्म आने चाहिए वैसे राज्य के मुखिया को कि जब आप का लगातार बिहार में बनाया हुआ सेतु, जिसको पुल बोला जाता है, लगातार गिरता जा रहा है। आप विश्वास होते जा रहे हैं, पुल नहीं गिर रहा है, आपका विश्वास गिर रहा है।
सरकार का विश्वास गिर रहा है, लेकिन आपको चिंता उसकी नहीं है। चिंता है कि यह आवाज जो सदन में उठाने वाला है उसके आवाज को पहले बंद करो। चिंता यह नहीं है, कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं है जहां बगैर रिश्वत दिए हुए काम होता है, हम उसको रोक। लेकिन इस बात को जो सदन में उठाने वाला व्यक्ति है, आप उसके आवाज को दाबना चाहते हैं। चिंता आपको यह नहीं है कि यहां के बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, आप ये झुठलाने पर लगे हुए हैं कि तेजस्वी जी ने यह नौकरी नहीं दिया 5 लाख लोगों को, यह मेरी उपलब्धि है। अरे बेईमान, पूरी जनता देख रही है। शक्ति जी ने ठीक ही कहा, रितु जायसवाल जी ने भी ठीक कहा कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर बालू के अंदर में अपना मुंडी घुसा ले तो उसका शरीर दिखेगा क्यों। आईना का बात उन्होंने सही कहा। प्रेजेंट जो भ्रष्टाचारी सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हैं, कभी भी उनको बर्दाश्त नहीं है कि जो वो भ्रष्टाचार का लबादा ओढ़े हुए हैं उसके बारे में कोई चर्चा करे। प्रावधान नहीं है आचार समिति में कि आप दंड में किसी को आप उसकी सदस्यता ले लें। कैसा राज है, कैसा लोकतंत्र। मैंने कहा था कि लोकतंत्र के मंदिर में आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी। अरे मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं, मेरी बात तो 2 मिनट सुन लेते, लेकिन सभी लोग हमाम में नंगे थे। किन्हीं को चिंता था उपसभापति बनने का और किसी को चिंता था लोकसभा का सदस्य बनने का। एक व्यक्ति को हटाने के लिए इन्होंने पूरे लोकतंत्र की मर्यादा तार तार कर दिया है। मैं पुनः कहता हूं आप लोगों के माध्यम से, जितना भी मेरे मीडियावासी हैं, समाजवादी चोला में नीतीश कुमार जैसा भ्रष्टाचारी नेता इस देश में नहीं। अरे मैं क्षत्रिय समाज से आता हूं, क्षत्रिय कुल से आता हूं। अगर उस दिन 2 मिनट भी अगर बोलने का हमको मौका देते तो मैं यही कहता कि जो आदमी मेरे ऊपर आरोप लगाया मैं इसको भी माफ करता हूं, और जो व्यक्ति उपसभापति बनने के लिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए यह कार्य किया, ऐसा उचित कार्य किया, नीतीश कुमार का पाप छुपाया, मैं उसको भी माफ करता हूं। क्षत्रिय समाज से आता हूं, पूरा राज्य का क्षत्रिय समाज भी देख रहा है इस मामले को कि किस तरह से एक लंबी फहरिस्त बनी हुई विजय सिंह बैठे हुए हैं, कैसे इनको बर्बाद करने की साजिश चली, कैसे हमारे पार्टी के प्रभुनाथ सिंह को बर्बाद करने की साजिश। जो चुनाव है बिहार का, उसमें बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में गरीब गुरबा की सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार को लोग गेट आउट करने का काम करेंगे। जिस तरह से उन्होंने सदस्यता रद्द करके गेट आउट किए हैं, उनको जनता गेट आउट करने का काम करेंगे। देखिए, अभी आरोप लगाया जा रहा है कि जो आरजेडी के साथ काल में था उसके समय भी सदस्यता रद्द किया गया था, तो ये नहीं, उनके समय में सदस्यता रद्द इस सवाल पर नहीं किया गया था कि आप जो है सदन में जन सरोकार के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर और बातों पर आप बात को रख रहे हो। उनकी सदस्यता जो है पार्टी के खिलाफ, गतिविधि के खिलाफ रखी गई थी। उनकी सदस्यता रद्द की गई थी, पार्टी गतिविधि के खिलाफ काम किए थे, इसके लिए सदस्यता रद्द की गई थी। उनकी सदस्यता इसलिए नहीं रद्द की गई थी कि बेल में आकर के लोग अगर नारा लगा में जो लोकतंत्र में अधिकार दिया गया उस बात को रखे तो आप उसकी सदस्यता रद्द कर दिए गए। ये पूरे देश के इतिहास में पहला कदम होगा जो बेल में आने के बाद अगर अपनी बात को रखा तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी गई। ये जो है दुनिया का ही नहीं, इस देश का भी पहला ये सदन है जहां पर इस तरह की बेल में आने पर सदस्यता रद्द हुई है। इस तरह का सदस्यता कभी इतिहास में नहीं है। 18 वर्षों से लगातार हमको धूल चटाने की चेष्टा में लगे रहते हैं। जहां मौका मिलता है वो धूल भी चटाते हैं, लेकिन जनता मेरे साथ है। राष्ट्रीय जनता दल का करोड़ों कार्यकर्ता मेरे साथ है। आप हमको क्या एक चौवा भी आप हमको पीछे नहीं कर सकते। 20 साल से लड़ रहे हैं।
देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि सदन में जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी ने सारे लोकतांत्रिक मूल्यों को उन्होंने तिलांजलि दे दी। तिलांजलि दे करके उनका एक ही था कि डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को हम सामने में नहीं देखना चाहते हैं, जो लगातार भ्रष्टाचार को उजागर करता है, लगातार वो पलायन की बात करता है, लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार की बात करता है। मैंने पहले भी कहा कि कार्रवाई नीतीश कुमार जी के ऊपर होना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया, महिलाओं के बारे में जिस तरह से दोनों सदन में उन्होंने बखान किया, जिसकी आलोचना भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी की थी, कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए। जो जीतन राम मांझी जैसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उन्होंने अपमानित करने का काम किया, उनको उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था। कि जो महिला हमारी विधायिका हैं, दलित समाज से आती हैं, उनको उन्होंने लगातार बेइज्जत करने का काम किया, लगातार मुझको धमकाया जा रहा था। 20 बार उन्होंने कहा कि बर्बाद तुमको कर देंगे। तो भाई देखिए, ऐसा है कि इस देश में समाजवादी चोला पहनकर माननीय नीतीश कुमार जी जैसा भ्रष्टाचारी नेता कोई नहीं। आप लोग स्टैंड लेंगे ना, प्लीज इसको लेकर स्टैंड। नहीं, पार्टी का स्टैंड इससे बेहतर क्या हो सकता है। मैं जिस तरह का सम्मान हमारे पार्टी ने दिया है, मैं पहले भी कह रहा हूं कि ऐसे 10 MLC कुर्बान आप हमको सदन में रोक सकते हैं, सड़क से बोलने पर नहीं रोक सकते। भ्रष्टाचार जिस तरह से है, भ्रष्टाचार का जो गूंज है आपके कान को बेचते हुए आपके मस्तिष्क के अंदर घंटी बजाता रहेगा। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह आपको रात में भी सपने में याद आएगा। सुनील सिंह जिंदाबाद। राबड़ी देवी ने कहा कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, सदन में सबको नचाएंगे। देखिए, ऐसा है कि हम लोग किसी को इस तरह से, जिस तरह से कार्रवाई की गई है रूलिंग पार्टी द्वारा, हम लोग प्रतिशोध की भावना में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। पूरे दुनिया जानती है कि लालू प्रसाद जी जैसा दयालु नेता कोई भी नहीं है। और ये भी बता दें, ये जितने लोग हैं जो समाजवादी चोला पहने हुए, वो सभी लोग लालू यादव जी के राजनीतिक यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं। राजनीतिक रूप से मनोबल आपका डाउन हुआ सुनील सिंह जी? अरे भाई, राजनीति कोई आज मेरा नया बात है क्या। माननीय मुख्यमंत्री जी 18 वर्षों से लगातार हमको धूल चटाने के चेष्टा में लगे रहते हैं। जहां मौका मिलता है वो धूल भी चटाते हैं, लेकिन जनता मेरे साथ है। राष्ट्रीय जनता दल का करोड़ों कार्यकर्ता मेरे साथ है। आप हमको तेल सिंह की बर्खास्तगी राजद को विधानसभा चुनाव के लिए एक अहम मुद्दा बन गया। क्षत्रिय समाज का वोट बैंक पाने के लिए राजद इसे मुख्य मुद्दा जरूर बनाएगी।